ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। इसमें बाबा ने दो बातें कही हैं। एक कहा है कि भोलानाथ है और वो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि वो बीज रूप है और उनकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती। इसके भावार्थ हैं, क्योंकि भोलानाथ बाबा इसलिए भोला कहलाते हैं क्योंकि वो हमसे बुराई लेकर के अच्छाई हमको रिटर्न में देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं। और दूसरा बाबा ने जो कहा कि कल्प वृक्ष के बीज हैं, तो वो तो मालिक है, रचयिता है, बीज रूप है। उसकी भेंट तो किसी हो ही नहीं सकती है। बीज है, फिर जड़ें हैं और तना है, टालियाँ हैं, पत्ते हैं। हर एक का अपना अपना रोल है। बीज तो एक ही होता है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाबा का कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, इसलिए ठगते हैं। सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। ये बहुत भोलापन है उन बच्चों का जो ये सोचते हैं कि हम बाबा से छिपा सकते हैं। अगर बाबा हमें कैच कर लेते हैं तो छिपाने की बात क्या रही। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो पिता हूं तुम्हारा। बच्चे को माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं, और पिता से छिपाना तो हम कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे मुझे ठगने की कोशिश करते हैं कि बाबा को क्या पता लगता है। तो वो कुछ का कुछ करके और फिर सभा में भी आके बैठ जाते हैं, ऐसे इनोसेंट होकर के जैसे बाबा को कुछ पता ही नहीं है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को ही कहा जाता है। शिव भोला भंडारी शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। दुनिया में भोलानाथ लोग शंकर को मानते हैं, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि भोलानाथ मैं हूँ। शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जा सकता। और मैं भोलानाथ आकर के तुम्हारे सारे भंडार भरपूर करता हूँ। शंकर की तो बात नहीं, शंकर जी तो विनाश करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य की चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक
जैसे एक जैसे हैं। लोग परमात्मा को समझते हैं कि बहुत बड़ी डील डॉल वाला होगा, लेकिन परमात्मा ना बहुत बड़ा होगा। शिव बाबा ने स्पष्ट किया कि आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है वो कोई उनके स्वरूप में नहीं है, परंतु वो उनके साइज में नहीं है। वो अंतर उनका जो है वो लाइट और माइट में है। तो जैसे महात्मा से अर्थ ये नहीं होता कि वो बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं, उसके गुण महान है। ऐसे परमात्मा शब्द से सिद्ध होता है कि परमात्मा कई चीज़ों में परम है, अर्थात कई चीज़ों से परे है, सर्वोच्च है, और आत्मा जो है वो सब एक समान होती है। तो बाबा ने कहा, वो कहते हैं जैसे कि मैं अशरीरू हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है। परमात्मा कहते हैं बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा कहते अगर मैं बड़ा होता तो फिट नहीं होता, अर्थात भ्रकुटी में आके बाबा बैठे, शिव बाबा ज्योति बिंदु, वो तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर बड़ा रूप हो फिर तो ट्यूमर हो जाए। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला फूला नहीं समाता। लोग भी उसकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। तो बाबा ने नहीं, बाबा कहते हैं देखो, पिता जो होता है वो सब बच्चों को समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से ही सब कुछ देता है, पढ़ाता भी समान रीत से है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो तो आत्माएं हैं। आत्माएं जो पढ़ने वाली हैं वो फिर नंबरवार पढ़ती हैं, अपनी अपनी संस्कारों अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार ही पढ़ेंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगी। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। ऐसे भी फर्स्ट क्लास कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। तब कहते हैं, अहो मम माया, मैं बच्चों को ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आप ही आकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसा करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसकी कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो बाबा ने शुरू में भी ये प्रश्न में था, तो बाबा से छिपा के जाएंगे भी कहाँ? उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। ये हमारा भोलापन है जो हम समझते हैं कि हम उनसे छिपा सकते हैं। धर्मराज बाबा तो पूरा हिसाब लेता है। फिर बाबा ने कहा कि जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हुज हु, वैसे ही हु इज हु प्रीऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, और फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती है। बाबा कहते हैं, अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे। नहीं, बाबा यही कहते हैं हम बच्चों को कि जो कुछ तुमने किया वो सब मेरे को सरेंडर करो, अब मेरी श्रीमत का पालन करो, तो तुम्हें मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा। बाबा ने कहा कि बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं, तो पद भी नंबरवार है। ये डेटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं।
तो बाबा ने आज कहा कि धर्म नहीं स्थापन हो रहा, देटी किंगडम स्थापन हो रहा। बाबा धर्म, राज और घराना तीनों स्थापन करते हैं, परंतु कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें बाबा कह रहे हैं कि राजाई की स्थापना हो रही है। फिर बाबा ने कहा तुमको विकारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है, गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो। तो इसे भी थोड़ा स्पष्ट करें आप। देखिए, जब हम बाबा के सामने होते हैं तो हमारा नशा कापारी होता है, और जब हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मधुबन से छुट्टी लेकर के अपने गांव में जाते हैं, तो वो नशा थोड़ा और कम हो जाता बाबा है। ने कहा चाय पी, आज ये भी बोला है चाय पी। हाँ चाय, हाँ चाय पी हाँ तो भी नशा कम हो जाता है, बाहर गए हाँ, मतलब मतलब बाहर जनरल लाइफ में आ गए। एक्टिविटी में आए, कर्मों में आए तो वो कम हो जाता है। बाबा ने कहा कि बाकी ऐसे बाबा को कभी फारगती मत देना, ऐसे बहुतों ने फारगती दी है, उन्हों को मूर्खों का अवतार कहेंगे। फिर बाबा ने जो बाबा के पास आके पहचान के और फिर अपने स्वभाव संस्कार के कारण चले जाते हैं, उनको बाबा टाइटल देते हैं। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे हमें SMS कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।